परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आज की इस नए प्रभात के लिए हम परमेश्वर को हृदयपूर्वक धन्यवाद करेंगे। बीते हुए शनिचर को हमारे बाइबल स्टडी में द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातें हमने ध्यान किया। प्रभु यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। 40 दिन इस संसार में रहकर अपने शिष्यों को वो भिन्न भिन्न रीति से मुलाकात करते रहा और आज्ञाएं, सुझाव, किस प्रकार सेवकाई करना है, सारे बातें उन्हें बताते रहा। 40 दिन बाद यीशु मसीह उनको देखते देखते स्वर्ग की ओर चले गया। लेकिन जाते जाते समय उन्होंने एक स्पेशल, खास और एक आश्चर्यजनक वायदा अपने शिष्यों को देकर चले गया। वो वायदा था पवित्र आत्मा का दान। हम इस विषय में कुछ बातें हमने ध्यान किया। पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट इज गॉड। इस विषय को हमने चर्चा की और हमने ये भी देखा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वो परमेश्वर की सबसे बड़ा दान है। इस बात को भी हमने देखा। द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के सारे विश्वासियों के लिए दिया गया बड़ा दान है पवित्र आत्मा। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार पाता है, तब प्रभु यीशु मसीह के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, सत्य की आत्मा, ऐसा भिन्न भिन्न नाम से पवित्र आत्मा जाना जाता है। वो आत्मा हमारे जीवन में आकर हमारा साथ रहता है प्यार। और मैंने कहा था आज के हमारे बाइबल स्टडी में पवित्र आत्मा के कुछ कार्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए हमारा नजर परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ाएंगे। विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा किस प्रकार कार्य करते हैं। हमारे निजी जीवन में पवित्र आत्मा आकर वो विश्वासी के अंदर रहता है, वो हमें सेवकाई करते हैं। द होली स्पिरिट कम्स टू डल विद इन द बिलीवर टू मिनिस्टर टू हिम पर्सनली। कितनी अद्भुत बात है ये। परमेश्वर की आत्मा एक विश्वासी के हृदय के अंदर रहते हुए हमें सेवकाई करते हैं। आइए हम देखेंगे रोमियो के पत्री 8 अध्याय 16 कलम, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16। The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children। एक अद्भुत वचन है प्यार। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? वो हमारे अंदर रहकर हमारे आत्मा के साथ वो गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि हम परमेश्वर की संतान है। कई बार एक विश्वासी के जीवन में कई तरह की गलतियां, अपराध, पाप में फंसते समय शैतान हमारे विरुद्ध दोष लगाते रहते हैं। क्या तुम परमेश्वर के संतान है? इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के रक्त हमें हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं। कब? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं।
हम अपने पापों को मानकर यीशु मसीह के रक्त पर आश्रय करते हुए हमारे पापों से हमें छुटकारा प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए हमारी आत्मा के साथ यह गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। कितने महत्वपूर्ण गवाही है। यह गवाही देने वाला कौन है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप ही है। एक विश्वासी के विषय में पवित्र आत्मा गवाही देता है। किसको गवाही देता है? अपने आत्मा के साथ गवाही देता है। इसलिए हमारे निजी जीवन में पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध के विषय में वो गवाही देता है। It testifies our relationship with God. हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध को वो गवाही देता है। हमारा निजी जीवन में पवित्र आत्मा करने वाला कार्य के विषय में हम आज सीखते हैं। आगे हम देखेंगे पवित्र आत्मा हमारे निजी जीवन में क्या करता है। वो हमें कई बातें सिखाता है। Holy Spirit teaches us many things. बहुत कार्य हमें सिखाता है। यूहन्ना 14 अध्याय 26 कलम में, John chapter 14 verse 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा को पिता यीशु के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। लेट अस नोट दिस वर्ड। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यीशु मसीह जब संसार में था, उनके शिष्यों के साथ बांटा हुआ इस अद्भुत कार्य को हम ध्यान करते हैं। पवित्र आत्मा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हमें इस वचन पर विश्वास होना चाहिए प्यारो। पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, यीशु कहता है जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब, फिर से शब्द को हम नोट करेंगे, सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। हमारे याददाश्त बहुत कम है प्यार। प्रभु यीशु मसीह के वचनों हमें ज्यादा स्मरण नहीं रहता है। इसलिए यीशु ने कहा जो कुछ यीशु मसीह ने मुझे और आपसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। पवित्र आत्मा वचन से हमें स्मरण कराएगा। सो पवित्र आत्मा एक विश्वासी का निजी जीवन में जो करने वाले कार्यों के विषय में आज दो बातें हमने सीखा। तीसरी बात, ही गाइड्स, वो हमें चलाएंगे, वो हमें मार्गदर्शन देंगे। आइए रोमियो के पत्री 8 अध्याय 14 कलम, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। चलाए चलते हैं। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन में
क्या काम करते हैं। ही गाइड्स, वो हमें मार्गदर्शन देता है, वो हमें चलाए चलते हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। मैं दूसरी भाषा में यदि उसे कहूं, यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। वी आर बीइंग लेड बाय द हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के तीसरे कार्य में देखा, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है, हमें चलाता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें चलाता भी है। चौथी बात, Holy Spirit helps us live a life pleasing to God. पवित्र आत्मा एक विश्वासी के निज जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता का एक जीवन बिताने के लिए हमें सहायता करते हैं। He helps us live a life pleasing to God. परमेश्वर का प्रसन्नता का एक जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 16, गलातियों के पत्र 5 अध्याय 16 कलम। पर मैं कहता हूं, संत पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हम शरीर के लालसाओं को पूरा करते हुए कई बार परमेश्वर के विरुद्ध हम कार्य करते हैं। हमारे जीवन में पाप और अपराध की बोझ शैतान डालते रहते हैं। कारण क्या है? हम कई बार हमारे शरीर के लालसाओं को पूरी करते हुए जीते हैं। लेकिन संत पौलुस कहता है, आत्मा के अनुसार चलो। मुझे और आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, पवित्र आत्मा के कदमों पर चलना है, पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना है। यदि हम इस प्रकार पवित्र आत्मा के अनुसार में चलोगे तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसका मतलब है हमारा जीवन परमेश्वर का प्रसन्नता का एक जीवन होगा। पवित्र आत्मा के अनुसार यदि मैं और आप चलेंगे तब हम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। तो पवित्र आत्मा हमारा निजी जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता के एक जीवन बिताने के लिए भी हमें मदद करते हैं, सहायता करता है। फिफ्थ, पांचवी बात, हम किस तरह प्रार्थना करना है हमें नहीं मालूम। संत पौलुस कहता है, एक महान परमेश्वर के दास कहता है, आइए हम रोमियो के पत्र 8 अध्याय 26 कलम, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 हम देखें। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा का एक कार्य है एक विश्वासी का निजी जीवन में हमारी दुर्बलता में सहायता करना। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। एक अद्भुत स्टेटमेंट है, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए हम नहीं जानते।
तो हम क्या करें? हमें प्रार्थना करना नहीं जानता है। उस वजन आगे हम देखते समय, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए एक विश्वासी का उनका निज जीवन में हमारे अंदर रहते हुए प्रार्थना किस रीति से करना है वो नहीं जानते तब ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा में प्रार्थना करो। संत पौलुस प्रार्थना के विषय में सिखाते समय हमें बुद्धि का प्रार्थना करना है। बुद्धि में हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा में भी हम प्रार्थना करेंगे। कई बार एक विश्वासी नहीं जानते हैं किस प्रकार प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी का निज जीवन में प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता करता है। आज के हमारे बाइबल स्टडी में एक और बात को हम ध्यान करते हुए आज का हमारे स्टडी हम समाप्त करेंगे। प्रभु की इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे ये विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। He gives life to our bodies। पवित्र आत्मा हमारे शरीरों को, हमारे देहों को आत्मा के द्वारा जिलाएगा, नया जीवन देगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11, रोमियो के पत्र 8 अध्याय 11 कलम। एंड if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, let us be very sure about it। इस विषय के बारे में हमें अच्छी तरह समझना है, हमें यकीन होना है हमारे अंदर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया हुआ परमेश्वर की आत्मा बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you। What a wonderful statement। प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया हुआ उस परमेश्वर की आत्मा हर विश्वासी के जीवन में बसा हुआ है। हमारे अंदर बसा हुआ आत्मा कौन सा आत्मा है? जिस आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर जो यीशु मसीह के एक संतान होकर जीवन बिताते हैं, पवित्र आत्मा का दान पाया है, उसी के अंदर वही आत्मा रहता है जिसने यीशु मसीह को तीसरे दिन मरे हुए में से जिलाया। तो जिसने मसीह के मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी, हमारे मॉर्टल बॉडीज को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। What a great promise it is। एक विश्वासी का व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में हमने सीखा। ये बातें आज हम प्रभु के
वचन के आधार पर आज हमने सीखा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हुए हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध को गवाही देता रहता है। वो हमें सिखाता है, सब बातें सिखाएगा, सब बातें स्मरण कराएगा। वो हमें चलाए चलते रहेगा, मार्गदर्शन करते रहेगा। परमेश्वर के लिए एक प्रसन्नता का जीवन बिताने के लिए हमें सहायता करेंगे, प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता करेंगे और हमारे नश्वर देहों को पवित्र आत्मा के द्वारा हमें झिलाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर बसा हुआ है। प्यारो, आइए इस वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस सच्चाई के अनुभव पर हम चलें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज सुबह का समय फिर से हमारे बाइबल स्टडी में पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय में सीखने के लिए तूने हमें सहायता किया। प्रभु यीशु मसीह का एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा करने वाले कार्यों के विषय में तेरे वचन के आधार पर हमने सीखा है। प्रभु, सिखाने के लिए तूने दिया हुआ कृपा वरदान के लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता, जो लोग इस वचन को सुना है उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तेरा कृपा अनुग्रह में हम आगे बढ़े, ये वचन हमारे जीवन में अनुग्रह के कारण ठहरे। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपका आशीष दे।